A body is moving on a circular path, have tangential acceleration equal to 27 meter per second square and angular acceleration equal to 9 radian per second square. Find radius of circle. R बताना है, ठीक है। सर्कल की रेडियस बतानी है जिस पे जो बॉडी है वो मूव कर रही है, एक सर्कुलर पाथ है उस पे बॉडी मूव कर रही है, उसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है 27 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और एंगुलर एक्सेलरेशन है 9 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। उस सर्कल की हमें क्या बतानी है, रेडियस बतानी है। देखो एक रिजल्ट होता है, क्या होता है, ए इक्वल टू में आर अल्फा, ए इक्वल टू में आर अल्फा, ये होता है। यहाँ पे जो ये ए होता है ना, ये टेंजेंशियल होता है। कौन सा होता है, टेंजेंशियल होता है, मतलब यहाँ पे इसे टी लिख सकते हैं, यानी कि टेंजेंशियल ए, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, मतलब ऐसे ही बोल सकते हैं। और जो ये ए होता है ये होता है एंगुलर एक्सेलरेशन, सॉरी ये अल्फा जो होता है वो होता है एंगुलर एक्सेलरेशन। यहाँ पे ए होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और यहाँ पे जो अल्फा होता है वो होता है एंगुलर एक्सेलरेशन। अब इसकी वैल्यू हमें गिवन है, कितनी है, 27, आर तो निकालना है, अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितनी है 9 रेडियन पर सेकेंड, 9 आ जाएगा, आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 27 बाय में 9, यानी कि आर की वैल्यू आ गई 3 मीटर। 3 मीटर इज द करेक्ट आंसर, यानी कि जो बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही थी उसका रेडियस था 3 मीटर। क्लियर। जो चीज गिवन होती है ना उन्हीं का यूज करके हम जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर सकते हैं। गिवन क्या था, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन गिवन था, एंगुलर एक्सेलरेशन गिवन था, रेडियस हमने निकाल ली। और निकाली कैसे, जब हमें ये एक पता था फॉर्मूला कि ए इक्वल टू आर अल्फा होता है, अगर ये नहीं पता होता तो नहीं निकाल सकते थे। क्लियर है।